देख रहे हैं खगड़िया आपका न्यूज। मैं आनंद राज, खगड़िया आपका न्यूज में आपका स्वागत है। न्यू होली गंगेश पब्लिक स्कूल खगड़िया में हरे भरे वट वृक्षों के बीच जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के निर्देशन में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित की गई। विद्यालय के अंदर अनेकों औषधि पूर्ण वृक्षों को देख मानो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच ऊर्जा का संचार हो गया हो। हंसती खिलखिलाती बच्चों को विद्यालय के प्राचार्य समरेश जालान के द्वारा हाथ सफाई के गुण अवगुण के बारे में बताया गया। प्राचार्य महोदय ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम समरेश जालान है। मैं इस विद्यालय में प्राचार्य के पद पर स्थापित हूँ। गंगेज होली गंगेज में जो पोषण पखवाड़ा और हाथ धुलाई रस्म का जो कार्यक्रम किया गया, उसमें विद्यालय के तरफ से स्कूली छात्र छात्राओं को विशेष रूप से क्या बताया गया? ये कार्यक्रम सितंबर माह में कई सारे पोषण माह के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं विद्यालय के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पे कई सारे कार्यक्रम कराए गए हैं। आज जो विद्यालय में कार्यक्रम हुआ वो हाथ धोने की जो सही प्रक्रिया होती है, जो सही विधि होती है, उसकी जानकारी दी गई बच्चों को। हम लोग हाथ धोते हैं, रोज़ धोते हैं, ये एक सहज प्रक्रिया है, सभी लोग हाथ धोते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम सही से हाथ धो पाते हैं? तो अभी भी हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना के बीच में हैं, तो यह बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे बच्चे इस बात को जाने कि हाथ ठीक से कैसे धोते हैं। तो उसी प्रक्रिया के बारे में, उसी विधि के बारे में बच्चों को बताया गया। हाथ कितने प्रकार से धोए जा सकते हैं? हाथ जो धोया जाता है उसमें मुख्यतः 8 स्टेप्स होते हैं, 8 चरण होते हैं। हम लोग हाथ धोते हैं तो हाथ में साबुन लेते हैं, पहला स्टेप। फिर हम लोग हाथ को यूं ऐसे करके मल लेते हैं और मल के फिर हाथ धो लेते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारा जो औचित्य था हाथ धोने का, कि हाथ से सारी गंदगी, हाथ पे जितने कीटाणु हैं वो सारे निकल जाएं, तो क्या यह औचित्य पूरा हुआ? तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप हाथ को तरीके से धोएं, ठीक तरीके से धोएं, ताकि आपके नाखून के अंदर जो फंसी गंदगी है, आपके उंगलियों के बीच में फंसी जो गंदगी है,
सारी तरह की गंदगी आपके हाथ से निकल जाए और आप स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हाथ लेके बीमारी से लड़ सकें। यह माना जा रहा है कि हाथ धोने से, विधिवत हाथ धोने से बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और उन्हें किसी तरह का बीमारी भी नहीं होने का चांस रहेगा। यह माना नहीं जा रहा है, यह वैज्ञानिक डेटा है जो उसको सजेस्ट करता है। कई कंट्रीज़ में, कई देशों में ऐसा हुआ जहां हाथ नहीं धोया जाता था और फिर कई सारी एजेंसीज़ ने वहाँ प्रोग्राम चलाया हाथ धोने पर, तो देखा गया कि बच्चों के मृत्यु दर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। तो निश्चित तौर पे हाथ ठीक से धोना, क्योंकि आप यदि गंदा हाथ लेके कुछ भी खाते हैं तो एक तो वो गंदगी आपके पेट में जाती है, दूसरी बात आप गंदा हाथ लेके घर जाते हैं तो आप सिर्फ खुद ही असुरक्षित नहीं हैं, आपके घर वाले भी असुरक्षित हैं। कहीं न कहीं संक्रमण को लेके जाते कहीं ना कहीं आप संक्रमण को लेके जाते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के पहले प्रथम चरण में हाथ धोने पर विशेष ध्यान दिया गया था, बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना का संक्रमण जो है वो हाथ से भी फैल रहा है। तो सिर्फ कोरोना नहीं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हाथ पे जो विषाणु हैं, हाथ पे जो कीटाणु हैं, उनके कारण फैलती हैं। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को ठीक से हाथ धोना सिखाया जाए और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने एक लीडर की भूमिका निभाई है और हम लोगों को प्रेरित किया कि हम लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें। तो ये एक निश्चित तौर पे एक बड़ी अच्छी भूमिका।